qualities of donor. फर्स्ट वन, यदि क्वालिटीज की बात कर ले जाए, एज की बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों। एज कितनी होनी चाहिए? 18 to 65 ईयर, 18 to 65 ईयर। सेकेंड वन अपन बात कर लेते हैं वेट, वेट 45 to 50 kg, 45 to 50 kg। यदि बात कर ली जाए मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरीज के अंदर अलग अलग बात करके चलें, तो मेल के अंदर वेट होना चाहिए बच्चों 50 kg, मेल 50 kg एंड फीमेल 45 kg। यदि बात करके चले मेल का वेट कितना होना चाहिए बच्चों? 50 kg, फीमेल का होना चाहिए 45 kg। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए HB का लेवल कितना होना चाहिए? HB हीमोग्लोबिन मोर देन 12 ग्राम परसेंटेज। कितना होना चाहिए बच्चों? मोर देन होना चाहिए 12 ग्राम परसेंटेज से लेवल। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए क्वांटिटी ऑफ डोनर ब्लड, क्वांटिटी ऑफ डोनर ब्लड डोनर ब्लड 400 to 450 ml, 400 to 450 ml। कितनी होनी चाहिए बच्चों? हमेशा याद रखना 400 to 450 ml क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी होनी चाहिए डोनर के ब्लड की। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करना है कुछ डिजीज कंडीशन को। कौन कौन सी डिजीज कंडीशन होंगी? सम इन्वेस्टिगेशन ऑफ डोनर, डोनर के क्या करने हैं बच्चों? इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच करनी है। सम इन्वेस्टिगेशन ऑफ डोनर। यदि बात कर ली जाए कौन कौन सी डिजीज फ्री होना चाहिए डोनर, तभी उसको क्या किया जा सकता है बच्चों? एक्सेप्ट किया जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस एंड मलेरिया। यदि बात करके चले बच्चों इन्वेस्टिगेशन ऑफ डोनर, डोनर का इन्वेस्टिगेशन करना है, हेपेटाइटिस बी चेक करना है, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस एंड मलेरिया। यदि क्या होगा बच्चों? डिजीज फ्री होगा तभी अपन क्या मान सकते हैं? उसको एक्सेप्ट करेंगे एज ए डोनर। इफ ए डोनर फ्री फ्रॉम all these disease condition, then will be accepted the donor, accepted as a donor, accepted as a donor। यदि बात कर ले जाए डोनर क्या है बच्चों? यदि फ्री है कौन कौन सी डिजीज कंडीशन से? उसके अंदर हेपेटाइटिस बी की कंडीशन भी नहीं, हेपेटाइटिस सी की, HIV, सिफिलिस या मलेरिया। सेकंड कैटेगरी अपन कौन सी बोल सकते हैं? कंडीशन कौन सी बोल सकते हैं? यदि जो पेशेंट जो डोनर है, डोनर को 5 ईयर्स पहले, 5 ईयर से पहले क्या हुआ था बच्चों? डिजीज कंडीशन प्रेजेंट थी। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर से एक्सेप्ट एज ए डोनर। अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ
5 years of disease condition accept as a donor, accepted as a डोनर। यदि बात करके चले बच्चों कौन कौन सी डिजीज कंडीशन, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, स्पेलिस, मलेरिया 5 इयर्स, क्या है बच्चों, आफ्टर 5 ईयर डिजीज देन एक्सेप्ट ऑफ, 5 साल हो गए, 5 साल पहले क्या थी डिजीज कंडीशन थी, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसके रूप में बच्चों, डोनर के रूप में। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों 3 to 4 टाइम्स डोनेशन ब्लड इन ए ईयर, कितने टाइम बच्चों, 3 to 4 टाइम्स डोनेशन ऑफ ब्लड, डोनेशन ऑफ ब्लड इन अ ईयर, इन अ ईयर। यदि बात कर ली जाए एक साल के अंदर 3 से 4 बार क्या कर सकता है बच्चों, डोनेट कर सकता है डोनर ब्लड। यदि बात कर ली जाए अमाउंट क्या रहने वाली है डोनर की बच्चों, क्वांटिटी क्या रहने वाली है, मात्रा क्या रहने वाली है, 400 to 450 ml, 400 to 450 ml। सबसे पहले अपन ने बात की क्वालिटीज ऑफ डोनर, डोनर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 18 to 65 ईयर, वेट होना चाहिए 45 to 50 किलोग्राम, मेल के अंदर 50, फीमेल के अंदर 45, HB का लेवल होना चाहिए मोर देन 12 ग्राम। यदि बात कर लीजिए क्वांटिटी ऑफ डोनर है तो 400 to 450। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डोनर है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन चेक करके चलते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस। यदि इन सभी डिजीज कंडीशन से क्या है बच्चों, फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज कंडीशन है, तो उसे एक्सेप्ट करेंगे एज ए डोनर, किसके रूप में बच्चों, डोनर के रूप में। और यदि क्या है 5 साल पे हो गए हैं डिजीज कंडीशन को हुए, तो उसको भी अपन क्या मान सकते हैं बच्चों, एक्सेप्ट कर सकते हैं डोनर। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए जॉन्डिस, क्या है बच्चों, किसी क्लाइंट के अंदर जॉन्डिस है तो उसे भी क्या नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसके रूप में, डोनर के रूप में। इफ jaundice condition in a client, then not be accepted as a डोनर। यदि बात कर ली जाए कौन सी कंडीशन है क्लाइंट के अंदर, जॉन्डिस की कंडीशन है बच्चों, तो उसे क्या नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज ए डोनर, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ immature RBC in all our life, यदि बात कर ली जाए बच्चों, यदि जॉन्डिस का कोई पेशेंट है उसे किसके रूप में, डोनर के रूप में यदि एक्सेप्ट कर लिया और ट्रांसफ्यूजन कर दिया जॉन्डिस वाला ब्लड, तो क्या देखने को मिलेगा, जिस पर्सन के अंदर क्या किया है बच्चों, रिसिपिएंट के अंदर क्या किया, पेशेंट के अंदर अपन ने ट्रांसफ्यूजन किया है, बच्चों जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेंगी बच्चों, जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा पूरी की पूरी लाइफ, ऑल आवर लाइफ कैसा होगा बच्चों, इमेच्योर आरबीसी रेड ब्लड सेल
इरेक्ट्रोसाइट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इसी वजह से क्या नहीं करते बच्चों, जॉन्डिस वाली कंडीशन वाले पेशेंट को भी एक्सेप्टेड नहीं किया जाता एज ए डोनर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ले जाए टाइप्स ऑफ डोनर, टाइप्स ऑफ ए डोनर, कौन कौन से टाइप्स के डोनर होते हैं। सबसे पहले अपन बात करके चलेंगे बच्चों डिजाइन डोनर। कौन सा डोनर बच्चों, डिजाइन डोनर। टाइप्स ऑफ डोनर। First one is the design donor. In this category, those client will be included who have selected by the patient, यदि बात करके चले बच्चों डिजाइन डोनर, किसकी बात कर ले जाए, डिजाइन डोनर की बात करके जाए, इस कैटेगरीज के अंदर कौन से क्लाइंट आएंगे बच्चों, वह क्लाइंट इंक्लूड होंगे जो कि क्या होंगे, सिलेक्टेड होंगे बाय द पेशेंट, पेशेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। किसके फॉर्म में बच्चों, एज ए डोनर, एक्सेप्ट एज ए डोनर। यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, हु हैव सिलेक्टेड बाय द पेशेंट इन एज आ डोनर फॉर्म, यदि अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन यदि एग्जाम्पल की अपन बात करके चले, एग्जाम्पल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर, ETC। यदि बात करके चले डिजाइन डोनर के अंदर तो कौन सी कैटेगरीज के अंदर बच्चों जो कि सिलेक्ट किए जाएंगे खुद किसके द्वारा, पेशेंट के द्वारा। तो फैमिली मेंबर भी हो सकता है उसके अंदर, उसका माता पिता हो सकता है, भाई बहन हो सकती हैं, अंकल आंटी हो सकती है। नेक्स्ट में रिलेटिव हो सकता है, कोई उसका मामा हो सकता है, मामी हो सकती है, फूफा हो सकता है, फूफी हो सकती है। साथ के साथ यदि फ्रेंड्स उसका कोई मित्रगण हो सकता है। किसके लिए बच्चों, जो कि उसने सिलेक्ट किया है किस चीज के लिए, एज ए डोनर, एज ए डोनर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ऑटोलॉगस, यदि बात कर ली जाए सेकंड टाइप कौन सा रहेगा डोनर का बच्चों, ऑटोलॉगस डोनर। in this condition या in this category the patient donate self blood। यदि बात कर ली जाए ऑटोलॉगस डोनर, किसकी बात करें बच्चों, ऑटोलॉगस डोनर की बात करें। इन दिस कैटेगरी द पेशेंट डोनेट सेल्फ ब्लड ऑफ सस्पेक्टेड बाय द infection or allergic condition by
डोनेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोनेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि बात करके चले बच्चों सेकंड टाइप कौन सा होगा, ऑटोलोगस। ऑटोलोगस के अंदर जो पेशेंट होगा डोनेट करेगा सेल्फ ब्लड, कब बच्चों, ऑफ सस्पेक्टेड, जब उसको क्या हो, सस्पेंस हो, शक के एरिया में हो, सस्पेक्टेड हो किससे बच्चों, बाय द इन्फेक्शन, या तो इन्फेक्शियस कंडीशन से उसको डर हो कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, या एलर्जिक कंडीशन क्रिएट ना हो जाए, किससे बच्चों, बाय द डोनेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो डोनेट किया गया है किसी अन्य पर्सन के द्वारा, यदि वह ब्लड उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसके अंदर क्या होने के चांसेस होंगे, या तो पेशेंट क्या होगा, सस्पेक्टेड होगा इन्फेक्शन से बच्चों, या किससे बच्चों, एलर्जिक कंडीशन से। तो वह क्या करता है, कौन सी कंडीशन, ऑटोलोगस डोनर के अंदर क्या करता है, सेल्फ ब्लड डोनेट करता है, सेल्फ ब्लड डोनेट करता है। यदि बात कर ली जाए, इफ पेशेंट एंजियस, इफ patient anxious about, if patient anxious about infection, if patient anxious about the infection or allergic condition, or allergic condition by the other allergic condition by the other blood donation, other blood donation or transfusion, or transfusion। यदि बात करके चले बच्चों, क्या है बच्चों, पेशेंट क्या है, एंजियस है, क्या है बच्चों, पेशेंट एंजियस है अबाउट किस रिलेटेड बच्चों, इन्फेक्शन और एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन बाय द अदर ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन। यदि क्या है बच्चों, कोई क्लाइंट क्या है, एनजीओ से चिंतित है किसके रूप में, कि उसको किसी अन्य पर्सन का यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो उस केस के अंदर यदि बात कर ली जाए नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, देन ए नर्स advise to the patient for self blood donation, self blood donation किस चीज के लिए बच्चों, सेल्फ ब्लड डोनेशन के लिए क्या रहेगी बच्चों, एडवाइस करेगी। यदि बात कर जाए कौन सी कंडीशन के अंदर ऐसा लग रहा है, बिफोर एनी सर्जरी, बिफोर एनी सर्जरी, इफ ए क्लाइंट if a client suspected severe blood loss during the time of surgery, during the time of सर्जरी। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन है, क्लाइंट सस्पेक्टेड है, क्या हो सकता है, सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, तो उस कंडीशन के अंदर भी एक नर्स क्या करेगी, एडवाइस करेगी पेशेंट को सेल्फ ब्लड डोनेशन। और वे साथ के साथ क्या कर रहे हैं, चिंतित है एनजीए से, कौन सी कंडीशन से बच्चों, कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, एलर्जिक कंडीशन ना हो जाए बाय द अदर ब्लड डोनेशन है।
तो क्या करेगी, ए नर्स एडवाइस टू द पेशेंट फॉर सेल्फ ब्लड डोनेशन, सेल्फ ब्लड डोनेशन। तो अभी तक अपन ने 2 टाइप्स ऑफ किसके अंदर बच्चों, डोनर के अंदर जाना। फर्स्ट वन डिजाइन डोनर, जो कि सिलेक्ट किया जाएगा पेशेंट के द्वारा। ऑटोलोगस के अंदर खुद पेशेंट ही क्या करेगा बच्चों, ब्लड डोनेट करेगा। कौन सी कंडीशन के अंदर, यदि वह एंजियस है किसके प्रति, ब्लड लॉस के प्रति। किसके प्रति बच्चों, ब्लड लॉस के प्रति क्या है, एंजियस है। उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा बच्चों, पेशेंट क्या करेगा, ब्लड डोनेशन करके चलेगा। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, थर्ड टाइप की अगर बात कर ली जाए, सैल्वेज डोनर। कौन सा डोनर बच्चों, सैल्वेज डोनर, या अपन बोल सकते हैं ब्लड सैल्वेज, ब्लड सैल्वेज। थर्ड वन इज द ब्लड सैल्वेज। यदि बात करके चले ब्लड सैल्वेज की बात कर ली जाए, collection of blood during the time of surgery and purify the blood and retransfuse to the patient, retransfuse to the patient। एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए, हेमोडायलिसिस, यदि बात करके चले बच्चों ब्लड सैल्वेज के अंदर क्या होगा, यदि क्या कर रहे हैं बच्चों, सर्जरी परफॉर्म, क्या परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, ओनली 1 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, यदि बात कर ली जाए ब्लड सैल्वेज, कौन से टाइप की अपन बात करें, थर्ड टाइप ऑफ डोनर की अपन बात करके चल रहे हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ डोनर के अंदर ब्लड सैल्वेज
कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, कौन से टाइम पर बच्चों, सर्जरी के टाइम पर जो ब्लड का लॉस हो रहा है उस टाइम पर ही क्या कर लेना, ब्लड का कलेक्शन कर लेना है। कलेक्शन करने के बाद क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करने के बाद रीट्रांसफ्यूजन दोबारा से ट्रांसफ्यूज कर देना है ब्लड को। उसी टाइप के डोनर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड सैल्वेज ट्रांसफ्यूज टू द पेशेंट हीमोडायलिसिस। यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले बच्चों क्रॉस मैचिंग, किसकी बात करने वाले बच्चों, क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग के अंदर सबसे पहले ब्लड ग्रुप क्या करना है बच्चों, ब्लड ग्रुप टोटल ए बी एंड ओ। क्या कितने ब्लड ग्रुप होते हैं बच्चों, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। तो अपन बात कर ली जाए क्रॉस मैचिंग, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक, ब्लड ग्रुप ए टोटल 4 types of blood group A, B, AB एंड O। यदि बात कर ली जाए इसी की कैटेगरी की, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड लास्ट वन O नेगेटिव एंड O पॉजिटिव। क्यों टोटल कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड O। यदि बात कर ली जाए इनकी कैटेगरीज की बात कर ली जाए, A पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। आर एच सेक्टर से अपन क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यदि बात कर ली जाए टोटल कितने बच्चों, 4 ब्लड ग्रुप क्या करके चलना है, क्रॉस मैचिंग करते टाइम अपन को क्या करना है बच्चों, चेक ब्लड ग्रुप। सेकंड अगर बात कर ली जाए बच्चों, अपन को क्या करना है, हीमोलाइटिक रिएक्शन से प्रिवेंट करना है। तो क्या करना है, इफ prevent the patient from hemolytic reaction, then cross match plasma of patient with RBC of donor, यदि बात करके चले बच्चों, प्लाज्मा तो किसका होना चाहिए, पेशेंट का, साथ के साथ आरबीसी किसकी बच्चों, डोनर की क्या करनी है, मैच करके चलना है। यदि बात करके चले पेशेंट एंटीबॉडी भी अपन बोल सकते हैं, आरबीसी ऑफ ए डोनर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए यूनिवर्सल डोनर की यदि बात कर ली जाए, कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चों जो कि हर ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को क्या कर सकते हैं, डोनेट किया जा सकता है, ओ नेगेटिव। ध्यान रखना बच्चों, स्टार लगा के नोट कर लेना। बहुत से बच्चे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार गलती करके आते हैं, कई कर देते हैं ओ पॉजिटिव। क्या कर देते हैं बच्चों, ओ पॉजिटिव। बट अपन बात करें यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा बच्चों, ओ नेगेटिव। सेकेंड यदि बात कर ली जाए यूनिवर्सल रेसिपिएंट की यदि बात कर ली जाए, ए बी पॉजिटिव। हमेशा याद रखना बच्चों, ए बी
पॉजिटिव। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप की यदि बात कर ली जाए, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चों? ओ पॉजिटिव। कौन सा बच्चों? ओ पॉजिटिव। तो ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ज्यादा मिलता है, पाया जाता है। सेकंड यूनिवर्सल डोनर कैसा है बच्चों? ओ नेगेटिव। कैसा है बच्चों? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि हर किसी को डोनेट किया जा सकता है, या तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। हर ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर, क्लाइंट के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों? अपन ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं ओ नेगेटिव ब्लड को। यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात कर ली जाए, ए बी पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हर टाइप के ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है। सेकेंड वन मोस्ट कॉमन कौन सा होगा बच्चों? ओ पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। टोटल अपन ने 3 टाइप्स की अपन ने बात की थी, स्टेप्स की बात की थी प्रोसीजर के अंदर है। तो नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन के अंदर सबसे पहले यदि बात कर ली जाए कैनुला, 18 गॉज कैनुला will be used for transfusion of blood। यदि बात कर ली जाए कितने नंबर कैनुला बच्चों? 18 गॉज का कैनुला। यदि कलर की बात कर ली जाए तो कैसा कलर होगा? ग्रीन। हमेशा याद रखना बच्चों, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या क्या होना चाहिए, आर्टिकल्स की अपन बात करें। सबसे पहले आर्टिकल्स के अंदर कैनुला यदि बात करके चले बच्चे के अंदर, इन्फेंट या नियोनेट के अंदर यदि बात कर ली जाए, सेंट्रल लाइन या अपन बोल सकते हैं कैथेटर इन्फेंट। किसके अंदर बच्चों? इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों कैनुला, क्या करना है बच्चों? कैनुला क्या करना है? यूज करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ ए ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड है। यदि बात कर ली जाए कितने 18 गॉज। कितने बच्चों? 18 गॉज। यदि बात कर ली जाए ग्रीन कलर का होगा। यदि बात कर ली जाए कौन सी वेन का यूज करना है, मोस्ट कॉमन साइट है फॉर मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैनुला, लोअर फोरआर्म, लोअर फोरआर्म, रेडियल वेन। कौन सी वेन बच्चों? रेडियल वेन। इट इज ए नेचुरल supportive supplement for natural support splint for cannula। यदि बात करके चले बच्चों कैनुला कितने नंबर का यूज करना है? 18 गॉज का कैनुला यूज करना है, ग्रीन कलर का करना है बच्चों।
मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैनुला लोअर फोर आर्म, कौन सी वेन से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ब्लड का? मोस्ट कॉमन साइट रेडियल वेन। कौन सी होगी बच्चों? रेडियल वेन। यदि बात करके चलें, इट इज ए नेचुरल स्पोर्टिव स्प्लिंट फॉर कैनुला के लिए क्या है बच्चों, किसी भी प्रकार की स्पोर्टिव स्प्लिंट की जरूरत नहीं होती। कब बच्चों? जब ट्रांसफ्यूजन करना हो, रेडियल वेन का अपन यूज करते हो। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए इन्फेंट या नियोनेट के अंदर, यदि बात कर ली जाए क्या करना है बच्चों, ट्रांसफ्यूजन करना है ब्लड का, तो अपन को कौन सी वेन का अपन यूज करके चलेंगे बच्चों? अम्बलाइकल वेन। कौन सी वेन? अम्बलाइकल वेन। umbilical vein will be used during the time of transfusion into the neonate and इन्फेंट। यदि बात करके चले नियोनेट व इन्फेंट के अंदर क्या है बच्चों, ट्रांसफ्यूजन करना है ब्लड का, तो अम्बलाइकल वेन का यूज करेंगे। यदि बात कर ली जाए आईवी थेरेपी, किसकी बात करके चले बच्चों? आईवी थेरेपी है, तो बात की अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि नियोनेट या इन्फेंट के अंदर क्या करना है, आईवी थेरेपी प्रोवाइड करनी है बच्चों, ट्रांसफ्यूजन करना है आईवी फ्लूइड का, तो उसके अंदर क्या करके चलेंगे, कौन से अपन यूज करेंगे? स्काल्प वेन का यूज करते हैं। किसके लिए बच्चों? आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी यूज स्काल्प वेन। यदि बात कर ली जाए अम्बलाइकल वेन का यूज कब करते हैं बच्चों? जब अपन को क्या करना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो। किसके अंदर बच्चों? इन्फेंट या नियोनेट के अंदर। यदि बात कर ली जाए किस चीज की बात कर ली जाए, आईवी थेरेपी, क्या ट्रांसफ्यूज करना है? आईवी फ्लूइड क्या करना है बच्चों? इंट्रावेनस फ्लूइड को क्या करना है? ट्रांसफ्यूज करना है। उस टाइम कौन सी वेन का अपन यूज करके चलते हैं? स्काल्प वेन का यूज करके चलते हैं इन्फेंट एंड नियोनेट के अंदर। एडल्ट के अंदर कौन सी वेन का यूज करते हैं बच्चों? रेडियल वेन। रेडियल वेन। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं थर्ड आर्टिकल कहाँ लेना है बच्चों? बीटी सेट। बीटी सेट का यूज करके चलना है। क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रांसफ्यूजन की क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कैनुला के बारे में जाना। अडल्ट के अंदर यदि बात कर लीजिए इन्फेंट और नियोनेट के अंदर सेंट्रल लाइन या अपन बोल सकते हैं कैथेटर के बारे में जाना। नेक्स्ट वन बीटी सेट। बीटी सेट यदि बात कर ली जाए, बीटी सेट इज इन ए लाइन फिल्टर, इन ए लाइन फिल्टर, और इट इज ऑल्सो नोन एज मर्फी चैम्बर। क्या बोला जाता है बच्चों? जो लाइन फिल्टर होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर? बीटी सेट के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है? मर्फी चैम्बर। इट इज ऑल्सो नोन एज मर्फी चैम्बर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए बच्चों, मैक्रो ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट की यदि बात कर ली जाए, 12 ड्रॉप पर ml। यदि बात करके चलें कितने ड्रॉप्स पर ml होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम, तो हमेशा याद रखना बच्चों 12 ड्रॉप्स पर ml। अपन आईवी थेरेपी के अंदर बात करेंगे बच्चों 2 टाइप्स, माइक्रो ड्रिप सेट एंड माइक्रो ड्रिप सेट, तो उसके अंदर अपन अलग से डीपली जानेंगे। अपन बात करें मैक्रो ड्रॉप सेट के अंदर 12 ड्रॉप्स पर ml, 12 ड्रॉप से पर ml क्या करते हैं बच्चों? यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ले जाए NS का यूज, किसका बच्चों? नॉर्मल सेलाइन। यूज नॉर्मल सेलाइन। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल सेलाइन का यूज क्यों किया जाता है बच्चों? मेंटेन द patency of maintain the patency of
आईवी लाइन को ओपनिंग को मेंटेन रखने के लिए, पेटेंट रखने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है बच्चों? नॉर्मल सलाइन NaC। ये भी किसके अंदर काउंट होता है बच्चों? आर्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए स्प्रिट, किसकी बात कर ली जाए? स्प्रिट का यूज किया जाता है बच्चों। स्प्रिट क्या होती है बच्चों? एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन स्प्रिट it is a antimicrobial solution। यदि बात करके चले बच्चों क्विक डिसइंफेक्टेंट, क्विकली डिसइंफेक्टेंट। यदि टाइम ड्यूरेशन की बात कर ली जाए तो 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड। यदि बात कर ली जाए स्पीड, किसकी बात करें बच्चों? स्पीड की बात करें, इट इज एन एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन है। क्विकली डिसइंफेक्टेंट, जल्दी से जल्दी क्या कर देता है? डिसइंफेक्टेंट कर देता है। 2 to 3 सेकेंड। इन स्प्रेड and spread present alcohol, 70% alcohol। यदि बात कर लीजिए स्पीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? 70% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। विच टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन द स्पीड? यदि बात कर ली जाए क्वेश्चनिंग के तौर पर, यदि बात करके चले विच टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन स्पीड। कौन से टाइप का अल्कोहल प्रेजेंट होगा बच्चों? 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल will be present in स्पीड। यदि बात कर ली जाए स्पीड के अंदर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। अभी तक अपन ने बात की BT सेट, BC सेट के अंदर क्या होती है? लाइन फिल्टर प्रेजेंट होती है, उसी को मर्फी चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। मैक्रो ड्रिप सेट के अंदर यदि बात कर ली जाए, ड्रॉप्स की बात कर ली जाए 12 ड्रॉप्स पर ml। नेक्स्ट वन आर्टिकल की बात कर ली जाए NS का यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। नॉर्मल सलाइन का यूज क्यों करते हैं बच्चों? मेंटेन द पोटेंसी ऑफ IV लाइन की मेंटेन रखने के लिए, ओपनिंग रखने के लिए अपन का यूज करते हैं, NS का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन अपन ने बात की प्यारे बच्चों स्प्रिट, किसकी बात की? स्प्रिट क्या हो गए? एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है बच्चों? याद रखना एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन है। क्विकली डिसइंफेक्टेंट, किसी भी साइट को डिसइंफेक्टेंट करने में क्या ज्यादा टाइम है नहीं लगाता, ओनली एंड ओनली कितने टाइम्स के अंदर? 2 to 3 सेकेंड। इन स्पीड प्रेजेंट, स्पीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं 70% अल्कोहल। विच टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट? 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट रहता है स्पीड के अंदर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों स्टेप की, यदि बात कर ली जाए कौन कौन सा स्टेप अपन यूज करके चलते हैं, तो अपन बात कर लेते क्या होगी? ब्लड की डिमांड होगी। फिजिशियन क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा किसके लिए बच्चों? ब्लड के लिए। किसके लिए? ब्लड के लिए। तो अपन बात कर लेते हैं स्टेप की बात करेंगे, 1 by 1 स्टेप की अगर बात करके चलने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट वन इज द डिमांड ऑफ ब्लड। डिमांड ऑफ ब्लड। यदि बात करके चले क्या है बच्चों? डिमांड है किस चीज की? ब्लड की डिमांड है, नीड है, या क्या बोल सकते हैं? नीड है किस चीज की? ब्लड की। डिमांड ऑफ ब्लड तो क्या होगा?
physician prescribed for blood. Next one, nurse collects the blood. Nurse collects the blood. Collects the blood and start within 30 minutes. Within 30 minutes after collection. 30 minutes after collection. यदि बात करके चले बच्चों, नर्स क्या करना है, नर्स कोलेक्ट करेगी ब्लड को और स्टार्ट करेगी विद इन 30 मिनट्स आफ्टर कोलेक्शन। तो चेक ब्लड बैग बाय, क्या करना है बच्चों, जो ब्लड बैग होगा उसको चेक करेगी टू रजिस्टर्ड नर्स चेक द ब्लड बैग बाय टू registered nurse. Check the ID and check the identification and expiry date on बैग। यदि बात कर ली जाए, सबसे पहले क्या है बच्चों, नीड है या डिमांड है किस चीज़ की, ब्लड की, तो फिजिशियन क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा ब्लड के लिए। जैसे ही गार्जियंस क्या करेंगे बच्चों, रिलेटिव है पेशेंट को क्या लेके आएंगे, ब्लड लेके आएंगे, तो क्या करेगी, नर्स कोलेक्ट करेगी ब्लड को और स्टार्ट कर देगी विद इन 30 मिनट्स आफ्टर कोलेक्शन। क्या होगा, चेक करेगी ब्लड। जैसे कि नर्स है, कोई नर्स है, क्या है बच्चों, ट्रेनिंग पर है, उसने क्या किया, कोलेक्ट किया है। कोलेक्ट करने के बाद अगर बात कर ली जाए तो रजिस्टर्ड नर्स होंगी, टू रजिस्टर्ड, कितने बच्चों, टू रजिस्टर्ड नर्स को क्या करना है बच्चों, चेक करना है ब्लड बैग। चेक आइडेंटिफिकेशन, क्या कर सकते हैं बच्चों, आईडी को चेक करना है ब्लड बैग के ऊपर और साथ के साथ एक्सपायरी डेट ऑन बैग पर क्या करनी है, चेक करके चलनी है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, एंड ब्लड ग्रुप को चेक करना है। यदि बात कर ली जाए, एक्सपायरी डेट क्यों एसेस करते हैं, क्यों चेक करती है एक नर्स है, तो एसेस द लाइफ स्पेन ऑफ ब्लड, देन check the expiry date on blood bag। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, बिफोर स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक द वाइटल साइंस। क्या करना है बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले चेक करना है वाइटल साइंस को। किसको बच्चों, वाइटल साइंस को। तो अपन बात कर लेते हैं, बिफोर हैंग द blood bag on the IV stand, before hang the blood bag on the IV stand, check the vital signs of the client, if any type of
any type of abnormality, if any type of abnormality present in the any type of abnormality present in the vital sign, then delay the hang of blood bag, then delay the hang of blood bag on IV stand, यदि बात करके चले बच्चों, बिफोर हैंग द ब्लड बैग ऑन द IV स्टैंड के ऊपर हैंग करने से पहले क्या करना है बच्चों, वाइटल साइन एसेस करने क्लाइंट के, पेशेंट के। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है वाइटल साइन के अंदर, तो डिले करना है प्रोसीजर या हैंग ऑफ ब्लड बैग ऑन द IV स्टैंड। इफ फीवर कंडीशन, इफ टेम्परेचर abnormality, if abnormality present in temperature, if abnormality present in temperature, then यदि क्या है बच्चों, एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर, then inform to physician prescribed PCM, पैरासीटामोल, या अनदर नेम इसका बच्चों एसिटामिनोफेन, डेरिवेटिव या अपन बोल सकते हैं टाइलिनॉल। क्या करेगा बच्चों, प्रिस्क्राइब करेगा फिजिशियन किस चीज के लिए, पीसीएम के लिए या एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव के लिए, या अपन बोल सकते हैं टाइलिनॉल। यदि बात कर ली जाए पीसीएम देने के बाद कितने टाइम तक क्या करना है बच्चों, प्रोसीजर को डिले करना है 30 to 60 मिनट, 30 to 60 मिनट आफ्टर गिवन पीसीएम 30 मिनट delay the procedure। ऐसा क्यों करना है बच्चों, because PCM absorption in 30 to 60 मिनट, 30 to 60 मिनट। यदि बात कर ली जाए पीसीएम एब्जॉर्प्शन की तो कितने टाइम में होगी बच्चों, 30 to 60 मिनट। तो इसी वजह से क्या करना है बच्चों, 30 to 60 मिनट क्या करना है, डिले करना है प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या किया बच्चों, सबसे पहले चेक करना है वाइटल साइंस। यदि वाइटल साइंस के अंदर एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो हैंग करने में क्या करना है बच्चों, डिले करना है। यदि एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है टेम्परेचर से रिलेटेड तो क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिजिशियन को। फिजिशियन क्या प्रिस्क्राइब करेगा, पीसीएम या इसी को एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव या टाइलिनॉल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। साथ के साथ आफ्टर गिव्स पीसीएम देने के बाद 30 to 60 मिनट क्या रखना है, डिले द प्रोसीजर। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि क्या होगा बच्चों, बिकॉज पीसीएम एब्जॉर्प्शन इन 30 to 60 मिनट, 30 to 60 मिनट का क्या लेती है बच्चों, टाइम लेती है पीसीएम एब्जॉर्ब होने के लिए। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट स्लो द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, फर्स्ट 15 मिनट स्लो द इन्फ्यूजन
या अपन बोल सकते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ऑब्जर्व any complication from blood transfusion यदि बात करके चले फर्स्ट 15 मिनट, क्या बच्चों फर्स्ट 15 मिनट क्या करना है, स्लो ट्रांसफ्यूजन करना है, इन्फ्यूजन करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि क्या कर जा सके, ऑब्जर्व किया जा सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्प्लिकेशन को। यह अपना कंप्लीट होता है बच्चों ब्लड की कंपोनेंट जो कि अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आरबीसी के बारे में कंप्लीट जान रहे हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड होल ब्लड। होल ब्लड के अंदर अपने प्रोसीजर की बात की थी बच्चों, 3 प्रोसीजर की बात की। सबसे पहले कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड के बारे में कंप्लीट जाना, क्रॉस मैचिंग के बारे में जाना, लास्ट वन अपने ट्रांसफ्यूजन के बारे में कंप्लीटली जान लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे बच्चों कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिले एंड अर्ली दोनों कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ के चलेंगे नेक्स्ट क्लासेज के अंदर कॉम्प्लिकेशन।